हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चाहे आप एक बिगिनर हो या आप अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल पर ले जाना चाहते हो, जो मैं आपको आज ट्रिक्स बताऊंगी उससे आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सकती है टूवर्ड्स बिकमिंग अ गुड इंग्लिश स्पीकर। आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका जो सपना है कि आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो वो ज़रूर पूरा हो सकता है, पर उसके लिए आपको फॉलो करने होंगे कुछ टिप्स। तो स्टार्ट करते हैं टिप्स से। तो आज मैं आपको टिप नंबर 1 जो दे रही हूँ वो है आपको वीडियो कंटेंट को वॉच करना है। आप रोज़ वीडियो कंटेंट वॉच करिए 10 से 15 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि कौन से वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्या है, आपको कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना चाहिए। आप नेटफ्लिक्स वॉच करो, आप कोई मूवीज़ वॉच करो जो आपको अच्छी लगती हो, या फिर आप एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हो जिससे आपको लैंग्वेज की रिदम का पता चलेगा। तो आप इससे बहुत सीख सकते हैं। तो मेरा टिप नंबर 2 है रीड करो स्टोरी बुक्स को, न्यूज़पेपर्स रीड करो। ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो न्यूज़पेपर हमारे घर पे आता तो रोज़ है, पैसे तो पूरे महीने के जाते हैं लेकिन वो आखिर में डस्टबिन में ही जाता है, कोई रीड ही नहीं करता न्यूज़पेपर को। सो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। ज़्यादा देर नहीं कह रही हूँ, एटलीस्ट 10 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होगी। आप नए नए वर्ड्स को समझोगे, उनके मीनिंग्स को जानोगे और उसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे। तो इससे और एक चीज़ इंप्रूव होगी, वो है आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। आप टेक्स्ट को रीड करोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसको समझ पाओगे कि उसका मतलब क्या है। आप इससे सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझ सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें ये याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या टेंसेस कौन से अप्लाई होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ के भी हम समझते हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर रीड करोगे या बुक्स रीड करोगे तो आप समझ पाओगे कि कहाँ पे आपको पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करना है, फुल स्टॉप कहाँ आएगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा, आपको इन्वर्टेड कॉमर्स का कब यूज़ करना है, वर्ब्स कब अप्लाई करने हैं, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर एक्शन हो रहा है, आपको एक सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है। तो ये सब चीज़ें आप रीडिंग करने से बहुत जल्दी सीख सकते हो। तीसरी टिप है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हम गलती तो करते हैं बट हम उन गलतियों से सीखते नहीं हैं। तो ऐसा भी होता है काफ़ी बार कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं और हम एनालाइज भी कर लेते हैं कि हमने इस कॉन्वर्सेशन में ये गलती करी थी, हमने ये गलत वर्ड यूज़ किया था, या हमने टेंसेस अच्छे से अप्लाई नहीं करे थे, वो गलत बोला था। तो उस चीज़ को नोट डाउन करिए, एक नोटबुक बना लीजिए जहाँ पे आप अपने एरर्स को नोट डाउन करो, ताकि नेक्स्ट टाइम वो एरर्स ना हो पाए, आप उसमें इम्प्रूव करो। टिप नंबर 4 है प्रैक्टिस स्पीकिंग। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको बोलना भी पड़ेगा अगर आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो। बट इसके लिए याद रखिए कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन करो, आप एक दिन प्रैक्टिस करो बोलने की, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, एक दिन प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट दिन नहीं करो, या 5 दिन करो उसके बाद 5 दिन छोड़ दो। तो कंसिस्टेंसी हर एक चीज़ में रिक्वायर्ड है। चाहे आप क्रिकेट सीखना चाहते हो, आप डांस सीखना चाहते हो, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे तो आप कोई भी चीज़ सीख नहीं पाओगे। तो ऐसा ही इंग्लिश है, जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतने अच्छे से आप सीख पाओगे, उतना ही आप फ्लुएंट बनोगे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप को जो भी इंटरेस्ट करता है टॉपिक, जैसे आपको डांस करना अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में बात करो। आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो, या फिर उन लोगों से बात करो जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ताकि आप एक दूसरे को करेक्ट कर पाओ। फॉर इंस्टेंस आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने थ्रू आउट द डे जो किया या आपका दिन कैसा रहा, आप उसके बारे में बात कर सकते हो। आप बोल सकते हो आई वोक अप अर्ली एंड आई वेंट फॉर अ जॉग इन द पार्क, और वहाँ पे आपने देखा कि वेदर बहुत अच्छा था, तो द वेदर वॉज अमेजिंग एंड आई फेल्ट सो एनर्जाइज, मुझे इतना एक्टिव फील हुआ। अगर वर्क की बात करें तो इट वॉज अ बिजी डे एट वर्क विद मीटिंग्स, बैक टू बैक मीटिंग्स होती रही, बट स्टिल आई मैनेज टू फिनिश ऑल माई टास्क। तो ऐसे आप बात कर सकते हो अपने दिनचर्या की। अब इंटरेस्ट की अगर बात करें तो मेरा पैशन है टीचिंग, तो मैं बोल सकती हूँ माई पैशन इज टीचिंग, और इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ दैट ब्रिंग्स मी इमेंस जॉय। मुझे बहुत खुशी होती है पढ़ाकर, मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होता है। तो अगर आपका पैशन डांसिंग है या सिंगिंग है, फॉर एग्जाम्पल डांसिंग है, तो आप बोल सकते हो कि आई हैव बीन डांसिंग सिंस आई वॉज अ चाइल्ड एंड आई फील आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू डांस। तो चाहे वो हिप हॉप हो या बैले हो या कथक हो, लव एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डांस फॉर्म्स। तो ऐसे आप अपने सेंटेंसेस खुद फ्रेम कर सकते हो।
और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में आप ज़्यादा बात करने में हेजिटेट नहीं करोगे, क्योंकि दैट इज़ समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन, आपके अंदर से वो चीज़ नेचुरली निकलेगी। तो 5वां टिप है बिल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की है लर्न करने के लिए। चाहे आप कोई भी चीज़ लर्न करो, आप क्रिकेट लर्न कर रहे हो, आप डांसिंग लर्न कर रहे हो, आप सिंगिंग लर्न कर रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखोगे तब तक आप चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। जो भी आप चाहते हो, जो भी आपका डिज़ायर है, वो आप फुलफ़िल नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो लोग आप पर कैसे भरोसा करेंगे, लोग कैसे कॉन्फिडेंस शो करेंगे आपके ऊपर? सो दे विल नॉट ट्रस्ट यू। वो कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर खुद लाना पड़ेगा फ्रॉम विद इन। 6th टिप है पॉजिटिव माइंडसेट। ये जो माइंडसेट है ना, इसको बहुत पॉजिटिव रखना ज़रूरी है, और अपनी जो ईगो है ना, उसको रख दो साइड में। अगर आपको कुछ लर्न करना है सो फॉरगेट अबाउट योर एटीट्यूड, योर नेगेटिव एटीट्यूड, पॉजिटिविटी फैलाओ। खुशबू होती है ना, जितनी खुशबू अपनी फैलाओगे ना, तो उतनी चीज़ें आपके पास आएंगी और अट्रैक्ट कर पाओगे आप उन चीज़ों को। तो जो चीज़ आप लर्न करना चाहते हो उससे दूर मत भागो, आप उस चीज़ को फेस करो। और ये चीज़ याद रखो कि लैंग्वेज लर्न करना एक प्रोसेस है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आपने आज लर्न कर लिया तो आपने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। लोग बोलते हैं कि आप 2 घंटे क्लास अटेंड करो और 2 घंटे में आप इंग्लिश मास्टर कर लोगे। भाई कैसे मास्टर कर लोगे आप इंग्लिश? इंग्लिश में अलग अलग रूल्स हैं, प्रोनाउंसिएशंस हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, टेंसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई मैजिक वॉन्ड लेके नहीं खड़ा हुआ है आपके लिए कि भैया आप आओगे और 2 घंटे में आपको मास्टर बना देंगे इंग्लिश का। तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी नहीं बना सकती आपको 2 घंटे में मास्टर। बट अगेन कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। आप जितनी इंग्लिश बोलोगे आपकी फ्लुएंसी उतनी बढ़ेगी जितनी आप बात करोगे। अगर आप लिमिटेड बात करोगे, आप सिर्फ 1 दिन करोगे, 10 दिन नहीं करोगे, तो आपको रिजल्ट उतना ही मिलेगा। और अगर आप रोज़ कंसिस्टेंटली आप 15 मिनट्स निकालोगे, रोज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, तो आप सीख पाओगे। तो 7th पॉइंट है फियर को भगा दो, एलिमिनेट द फियर। यहाँ पे मैं एक मेजर टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी जो कि आजकल एक मेजर इशू है। तो आप में से काफ़ी लोग ये बोलते होंगे कि आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, मुझे समझ तो आ जाती है, बट जब बोलने की बात आती है तो मुझे हेजिटेशन होती है, नर्वस फील करता हूँ मैं, और मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मुझे वोकैबुलरी वर्ड्स याद नहीं रहते, मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा सेंटेंस बोलना है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपनी थॉट्स को पोर्ट्रे करना है। फ्रेंड्स, ये पता है क्या है? इट इज़ जस्ट लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक। आप बहुत सारे सॉन्ग सुनते हो और ऐसे सॉन्ग्स हैं, 5-6 सॉन्ग्स हो सकते हैं आपको पूरे याद हो अच्छे से लिरिक्स के साथ, आपको बीट्स भी याद होंगी। पर अगर मैं आपको बोलूं कि वो सारे सॉन्ग्स आप पियानो पर प्ले कर दो, आप गिटार यूज़ करो एंड प्ले द सॉन्ग्स, आप म्यूज़िक प्ले करो, तो क्या आप कर पाओगे? इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू। तो ऐसे ही लिसनिंग और स्पीकिंग में बहुत डिफरेंस है, सुनने में और बोलने में बहुत फ़र्क है। व्हेन यू लिसन, जब आप सुनते हो आप अपने हेड में इंफॉर्मेशन डालते हो, आपके हेड में इंफॉर्मेशन फीड होती रहती है, एंड जब बोलने की बात आती है तो उसमें क्लैरिटी भी इन्वॉल्व होती है, उसमें प्रॉपर थॉट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर जानने की ज़रूरत पड़ती है, आपको प्रोनाउंसिएशन का यूज़ करना पड़ता है, आपको ग्रामर का ध्यान रखना होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलने से डरते हैं, उनके अंदर एक डर होता है कि मैं गलती कर दूंगा, एक फियर होता है हमेशा कि मैं सही से नहीं बोल पाऊंगा, और दूसरा पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैंने कोई गलत वर्ड यूज़ कर दिया, गलत टेंस का यूज़ कर दिया, तो मेरा तो इंप्रेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगा। मैं पहली बार मिलूंगा तो मुझे भी भाई अपना इंप्रेशन दिखाना है, अपना एटीट्यूड दिखाना है, चौड़ दिखानी है अपनी कि मुझे तो इंग्लिश बोलनी आती है अच्छे से। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए, और जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये आप चीज़ नहीं बोल पा रहे हो या आप स्टक हो रहे हो, तो वहाँ पे आप यू स्विच टू हिंदी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मिस्टेक्स तो होंगी, और मिस्टेक्स सबसे होती है, मेरे से भी होती है मिस्टेक्स, आपसे भी होती है, सबसे होती हैं। देयर इज़ नोबडी जिसको मैं बोलूँ कि वो परफेक्ट है, सबसे मिस्टेक्स होती हैं। सो इट्स अ नेवर एंडिंग लूप। तो ये लूप है जो आप जितना सीखोगे, आप जितना बोलोगे उतना लर्न करोगे। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू टॉक टू पीपल। बोलने से ही अच्छा होगा और डरने से कुछ नहीं होगा। सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, इट इज़ अ प्रोसेस,
It is not a destination. So guys, keep practicing. Stay motivated रहो and you will definitely see continuous progress in your language proficiency. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। और अगर आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने हैं और आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए रेडी टू लर्न। And I will see you next time with a new topic that will help you improve your spoken English. So bye and happy learning.